केपीए सप्ली में सेनेट इलेक्शन पर पीटीआई में इख्तिलाफात बरकरार। नाराज उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार। हुकूमत और अपोजिशन की बाकी उम्मीदवारों को हराने के लिए हिकमत अमली तैयार। अमेरिकी सदर की पाक फ़ज़ाइया के हाथों 5 भारतीय तैयारे गिराने की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान ने भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए थे। उधर भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने अमेरिकी सदर के बयान पर मोदी से जवाब मांग लिया। मैं आज अनाउंसमेंट कर रही हूं कि हम लोग इलेक्शन के सेनेट के इलेक्शन से जो है वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं। जो नाम आए हैं, जो इन्फॉर्मेशन आई है, जो पॉलिटिकल कमेटी का फैसला है, वहां से यही इन्फॉर्मेशन है कि इमरान खान ने फैसला किया है। जो नाम आए हैं उनको फाइनलाइज किया, तो इमरान खान का फैसला है सरखम तस्लीम। हम किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो अवाम के और इमरान खान के वोटों से इमरान खान के नाम पे बनी है, किसी सूरत भी हम उसके ऊपर ये धब्बा नहीं लगने देंगे। हुकूमत ऑपोजिशन इत्तेहाद मुकाबला पीटीआई बाकी अरकान। केपीए सप्ली में सेनेट इलेक्शन पर पीटीआई में फूट। तहरीक इंसाफ के नाराज उम्मीदवार डट गए। कागजात नामजदगी वापस लेने से साफ इनकार। नाराज उम्मीदवार इरफान सलीम कहते हैं, सेनेट इलेक्शन में जो खेल खेला जा रहा उसके खिलाफ हैं। नाराज उम्मीदवार आयशा बानो कहती हैं, नशिस्त ऐसे लोगों की झोली में क्यों डालूं जिन्होंने पीटीआई पर जुल्म किया। हुकूमत और अपोजिशन की बाकी उम्मीदवारों को हराने के लिए हिकमत अमली तैयार। 11 उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए खसूसी पैनल्स बनाने का फैसला। उधर पीटीआई केपी काबीना अरकान का सेनेटर तलहा महमूद और दीगर की हिमायत का फैसला। सूबाई वजीर मीना खान ने एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा, इरफान सलीम को टिकट न मिलना बानी पीटीआई का ही फैसला है। दूसरी जानिब पीटीआई क़यादत का सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला कराने का फैसला। उम्मीदवारों के नाम फाइनल। सियासी और पार्लिमानी कमेटी ने तौसीक कर दी। जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान आफरीदी, पीर नूरुल हक कादरी उम्मीदवार होंगे। खातिन की नशिस्त पर रुबीना नास और टेक्नोक्रेट पर आसम सवाती नामजद। सानिया निसर की खाली नशिस्त पर मिशाल यूसुफ सई उम्मीदवार होंगी। अमेरिका की 5 भारतीय तैयारे गिरने की तस्दीक। पाकिस्तान और भारत की जंग में 5 तैयारे तबाह हुए। भारत ने एतराफ़ ना किया, लेकिन अमरीकी सदर ट्रंप का एतराफ़। बड़ी जंग रुकवाने पर एक बार फिर फख्र का इजहार। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सेनेटर्स के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब में कहा, दुनिया में कई जंगें रुकवाने पर फख्र है। पाक भारत जंग में सूरत हाल इंतहाई खराब। एटमी जंग का खतरा था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई और तिजारत का मशवरा दिया। अमरीकी सदर ईरान जंग पर बोले, ईरान की जौहरी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ईरान लंबे अरसे तक अपनी एटमी सलाहियत बहाल नहीं कर सकेगा। गजा में जल्द जंग बंदी हो जाएगी। कितने तैयारे गिरे, भारतीय अपोजिशन ने मोदी से जवाब मांग लिया। राहुल गांधी ने सवालात की बौछार कर दी। कहा, मोदी जी अब तो सच बता दें, 5 जहाजों के गिरने की हकीकत क्या है। भारतीय अवाम 5 तैयारे गिरने के बारे में सच जानना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अमेरिकी सदर की वीडियो भी शेयर कर दी, जिसमें ट्रंप ने कहा है कि 5 तैयारे गिरे हैं। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट से तबाही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चकवाल में सैलाबी इलाकों का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने फ़ज़ाई जायजा लिया। जांबाक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। ज़ख्मियों को 5-5 लाख रुपए इमदाद मिलेगी। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत चकवाल में इजलास। सिविल डिफेंस फोर्स को दोबारा पूरी तरह फ़आल करने का हुक्म। बारिशों के अगले स्पेल से कबल कच्चे मकान खाली कराने की हिदायत। कच्चे घरों में मकीन खानदानों को रिलीफ कैंप में कायम की गई सहूलियात फराहम करने की हिदायत। पंजाब में मानसून बारिशों से अमवात और हादसात। 25 जून से अब तक 119 अफराद जाँ बहक। 1594 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना है, 25 जून से अब तक 780 अफराद को रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई। इमारतें गिरने के 365 वाक़यात रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद रोड्स को बहाल कर दिया गया। उधर बदीन समेत अंदरूनी सिंध के मुतादिद अजला में बादल बरस पड़े। पंगरियो, टंडूबागू और गिरदोनवा में बारिश।
नशीब इलाके ज़ेरे-आब, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। काजियावा नहर की हिफाजती दीवार गिर गई, 2 कारें नहर में बह गई। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज और कल शदीद बारिशों की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, सक्खर, गोटकी में बारिशों का इम्कान। हुकूमत सिंध की मानसून बारिशों के पेश नज़र तैयारियां मुकम्मल। रेन एमरजेंसी सेंटर कायम कर दिए, अमले की छुट्टियां मनसूख। पाक फजाइया ने दुनिया भर में धाक भिटा दी। बरतानिया में रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में कई आलमी एजाज़ात जीत लिए। JF-17 थंडर ने स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी अपने नाम कर ली। C-130 तैयारे को भी ट्रॉफी से नवाजा गया। वजीर आजम की एयर शो में अवार्ड्स जीतने पर पाक फजाया को मुबारकबाद। पाक फजाया ने 6 तैयारे गिराकर अमली मैदान में अपना लोहा मनवाया। पाक फजाया की बेहतरीन कारकर्दगी की मिसाल दी जाएगी। पाक फजाया की बदौलत पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हो रहा है। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्दू की भी पाक फजाया के दस्ते को मुबारकबाद। शाबाश पाकिस्तान। पाकिस्तान ने एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद ईरान को 3-2 से हरा दिया। पाकिस्तान ने इब्तदाई 2 सेट्स हारने के बाद कमबैक करके तारीखी फतह अपने नाम की। पाकिस्तान ने पहले 2 सेट हारने के बाद दिफाई चैंपियन ईरान के खिलाफ मुसलसल 3 सेट जीते। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद जुनैद और फैजानुल्लाह ने शानदार खेल पेश किया। पाकिस्तान ने पहली बार एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती। फतह के बाद खिलाड़ियों का जश्न, कोर्ट में सजदा शुक्र अदा किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। एक ही दिन में पाकिस्तान के लिए स्नूकर में 2 बड़ी खुशखबरियां। मास्टर वर्ल्ड और आलमी अंडर 17 चैंपियनशिप जीत ली। मोहम्मद आसिफ ने मास्टर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के बरजेश दमानी को शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ के करियर का 6ठा वर्ल्ड टाइटल है। BSF आलमी अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप में मोहम्मद हसनैन ने तारीख रकम कर दी। वेल्स के खिलाड़ी को फाइनल में 4-0 से आउट क्लास कर दिया। वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ कहते हैं, जीत पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मौके मिलते रहे तो जीत का सिलसिला जारी रहेगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ी आलमी सतह पर किसी से कम नहीं। मोहसिन नकवी ने कहा, वेल डन मोहम्मद आसिफ, कौम को आप पर नाज है। मरियम नवाज कहती हैं, मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान को हादसा। भारतीय अदाकार शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक किंग खान इलाज के लिए अमेरिका रवाना। 1 माह आराम का मशवरा। शाहरुख खान फिल्म किंग की शूटिंग में मसरूफ थे। पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। स्पीकर ने 26 अपोजिशन अरकान की नाअहली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल स्पीकर की रूलिंग जारी। स्पीकर ने कहा, बगैर अदालती फैसला नाअहली का सवाल नहीं उठाया जा सकता। मुंतखब रुकन को नाअहली करना अवाम की आवाज़ छीना है। ऐवान में एहतजाज काबिल मुसम्मत मगर नाअहली का जवाब नहीं। पैनामा केस जैसे फैसले जमहूरियत के खिलाफ करार। स्पीकर ने चार्टर ऑफ असेंबलीज की तश्कील की तजवीज़ भी पेश कर दी। FBR के नए इख्तियारात नामंजूर। ताजरों की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल। लाहौर और कराची चेंबर्स की कॉल पर शहर के कारोबारी मराकज बंद रहे। कराची में जूड़िया बाजार, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, सब्जी मंडी में सन्नाटा। हैदराबाद के बाज़ इलाकों में मार्केट्स बंद, कुछ में खुली रहीं। लाहौर में गुलबर्ग, कैंट डिफेंस की मार्केट्स में जुज़वी हड़ताल। शालम मार्केट, अकबरी मंडी, रंग महल और मुल्हिका मार्केट्स बंद। अनारकली, मॉल रोड, हॉल रोड और मैकलोल रोड की मार्केटों में भी शटर डाउन हड़ताल। FPCCI और दीगर चेंबर्स ने हड़ताल मौखर करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ मुआहदे पर पेशरफ्त का इम्कान। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़जाना और तजारती नुमाइंदे से मुलाकात। फ़रीक़ैन का तजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी में फ़रोग़ के अज़्म का भी अदा। मुज़ाकरात के बाद वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कुछ उमूर पर बातचीत होना बाकी है। मुज़ाकरात में ज़ेर इल्तवा मामलात को हतमी शक्ल देने पर खुसूसी तवज्जो दी गई।
कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात में तेजी, क्रैकडाउन, 8 अहम मुलजिम गिरफ्तार, 40 अरब करप्शन में गिरफ्तार 4 मुलजिम अदालत में पेश। मुलजिमों को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। अकाउंटेंट ऑफिसर शफीकुर रहमान, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस का मुलाजिम फजल हुसैन पेश किया गया। बैंक मैनेजर तनवीर और ठेकेदार रियाज भी अदालत में पेश हुए। गिरफ्तार अफराद में 2 सरकारी अफसर, 2 बैंकर्स और 4 ठेकेदार शामिल। हंगू में फितनाल, हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, 9 दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी। डीपीओ हंगू खालिद खान और एसएचओ नबी खान जख्मी। डीपीओ हंगू मोहम्मद खालिद को 3 गोलियां लगी, अस्पताल मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर। वफाकी वजीर दाखिला का जख्मी डीपीओ से राब्ता, मोहसिन नकवी ने बुलंद हौसले को सराहा। एसएचओ की भी जल्द सेहतयाबी की दुआ। शराब और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला KP के वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। गंडापुर को अदालत में पेश होने का आखिरी मौका दे दिया गया। पीटीआई वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं KP के सेनेट टिकट के लिए पीटीआई में बोलियां लगी। पीटीआई रहनुमा और कारकुनान ने खुद लीडरशिप के पोल खोल दिए। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में तोसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय मलकियत या लीज पर लिए गए तैयारों पर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश बरकरार है। पाबंदी 24 अगस्त तक बरकरार रहेगी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इल्हाक़े पाकिस्तान मना रहे हैं। वादी लीपा में बाजार लीपा से अदालत चौक तक रैली, शुरका ने पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की क़यादत में लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके चनारी में इल्हाक़े पाकिस्तान रैली निकाली गई। राजा फारूक हैदर ने कहा, भारत फिर पाकिस्तान पर जारियत का ख्वाब देख रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है 1947 से शुरू होने वाली कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियाँ आज भी जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की तलहा अहमद के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कामयाब कंटेंट की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने तलहा अहमद को उनके टैलेंट के एतराफ़ में एजाज़ी शील्ड दी। KP असेंबली में मखसूस नशिस्तें मिलने पर किसका पलड़ा भारी, किस किस को नई नशिस्त मिली, किस जमात की तादाद बढ़ी। KP असेंबली में हुकूमती अरकान की तादाद 93% बरकरार। तफसीलात इसी बुलेटिन में शामिल। सानेहा लियारी में हलाकतों के बाद हुकूमत को होश आ गया। हैदराबाद में मकतूश इमारतों को गिराने के लिए ऑपरेशन शुरू। ज़राए के मुताबिक 1 अगस्त तक शहर में मकतूश करार 74 इमारतों को गिराया जाएगा। टीम को इमारत में मुकीम खानदानों की जानिब से मज़ाहमत का सामना। गवर्नर सिंध का हैदराबाद में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। गवर्नर सिंध कामरान टेजोरी का कहना है वफाकी सूबाई हुकूमत हैदराबाद में बारिश से मुतासरा इलाकों के लिए टैक्स में रिलीफ दें और नुकसान का अजाला करें। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा FPR को इख्तियारात ताजिर बरादरी में बेचैनी पैदा कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर परिंदा तैयारे से टकरा गया। निजी एयरलाइन की परवाज़ लाहौर से कराची जा रही थी। परवाज़ टेक ऑफ के लिए तैयार थी कि परिंदा टकरा गया। जहाज़ को मामूली नुकसान पहुंचा, वापस पार्किंग में खड़ा कर दिया गया। वाक़ई की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक परिंदा जहाज़ के इंजन से टकराता है और हादसा पेश आ गया। इसराइल की गजा में रियासती दहशतगर्दी जारी। गजा में इसराइली बमबारी से मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद।
गजा सिटी में इसराइली फौज के ड्रोन हमले में एक फ़लस्तीनी शहीद हुआ। अमेरिका, कतर और मिस्र ने गजा में जंगबंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। दूसरी जानिब कतर में इसराइल हमास मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। भारत की पाकिस्तान के हाथों जंग में शिकस्त, भारतीय हथियारों की साख बुरी तरह मुतासिर। ब्राजील ने भारत के साथ आकाश मिसाइल खरीदारी के मुज़ाकरात खत्म कर दिए। डिफेंस एक्सप्रेस के मुताबिक मुआहदे की मजमूई मालियत तकरीबन 5 अरब भारतीय रुपए थी। भारत में हिंदू इंतहा पसंद आपे से बाहर। उत्तर प्रदेश में गोश्त फरोख्त करने के शुबे पर अमरीकी फूड चेन पर हमला कर दिया। गोश्त की मुबैना फरोख्त पर रेस्टोरेंट जबरदस्ती बंद करा दिए। यूक्रेन पर रूसी ड्रोन हमले, साहिली शहर की रिहायशी इमारत में आग भड़क उठी, एक शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी। दूसरी तरफ अमेरिका का यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को ओहदे से हटाने का फैसला। मारूफ अमरीकी सहाफ़ी ने दावा कर दिया, कहते हैं बरतानिया में यूक्रेन के सफ़ीर मुमकिन मुतबादिल होंगे। इजराइल और शाम के दरमियान जंगबंदी पर इत्तेफाक। शामी हुकूमत का अमन व अमान के लिए दोबारा फोर्सेस तैनात करने का फैसला। कहा वापस बुलाए गए फोर्सेस को दोबारा तैनात किया जाएगा। स्वेदा में दरोस और बदू जंगजुओं के दरमियान नई झड़पों की मसम्मत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल और उसके मालिक के खिलाफ $20 अरब हर्जाने का केस दायर कर दिया। अखबार ने दावा किया था कि ट्रंप ने कंपनियों से जिनसी ताल्लुक में मुलव्वस बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन को सालगिरह पर तोहफा भेजा था। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तेज रफ्तार गाड़ी हुजूम पर चढ़ दौड़ी, 30 से ज्यादा अफराद जख्मी। हुकाम के मुताबिक 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। ईरान के सूबा फारिस में बस उलट गई, हादसे में 21 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। चीन ने तिब्बत में मेगा डैम मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक डैम से पैदा होने वाली बिजली का बड़ा हिस्सा तिब्बत से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। भारत शदीद तशवीश में मुब्तला। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज ट्रॉफी की रूनुमाई। सलमान अली आगा और लिटन दास ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। पहला मैच कल खेला जाएगा। कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सीरीज का कोई प्रेशर नहीं है, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश होगी। मोहसिन नकवी ICC इजलास में ना आए तो भारत ACC इजलास का बाइकआउट करेगा। मोहसिन नकवी ICC इजलास में शिरकत के लिए नहीं जाएंगे। मोहसिन नकवी सिंगापुर जाने के बजाय ऑनलाइन इजलास में शिरकत करेंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास 24 जुलाई को ढाका में मोहसिन नकवी की सदारत में होगा। K2 पर बर्फानी तौते की जद में आकर एक पाकिस्तानी कोपेमा जाँ बहक। डिप्टी कमिश्नर शिगर आरिफ हुसैन के मुताबिक 3 गैर मुल्की कोपेमाओं को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मामूली जख्मी है। इफ्तिखार सतपारा की मैयत बसरिया हेलीकॉप्टर स्कर्दू पहुंचा दी गई, जबकि आबाई गांव सतपारा में तदफीन कर दी गई। चीन में इंटरनेशनल सप्लाई चेन एक्सपो में जदीद रोबोट्स की धूम। ह्यूमनॉइड रोबोट्स, रोबोटिक डॉग्स, जदीद ड्रोन सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। मसनूई हाथ से पियानो बजाने वाले परफॉर्मर ने हाजिरीन को हैरान कर दिया। और वर्सटाइल अदाकार नदीम को 84वीं सालगिरह मुबारक। पाकिस्तान के कामयाब तरीन अदाकार ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। नदीम और शबनम की जोड़ी ने आईना समेत कई यादगार हिट फिल्में दी। नदीम ने गुलकारी की, फिल्में भी बनाई।